इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं निश्चित रूप से जनमानस को चेतनापरक बनाने का कार्य करते हैं। कवि सम्मेलन एक अलग विषय वस्तु हो सकती है और होती है, लेकिन इस तरह के अवसर पर जो काव्य पाठ के लिए बुलाया गया है यह एक अलग तरह की पृष्ठभूमि है। भले ही देखने में लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं, मैंने लिखने की कोशिश की है कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं। वाह! कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं, जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं। और पद, पैसा, आयु, वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। क्या बात है भाई, वाह! एक और मुक्तक लिखने का मैंने प्रयास किया है कि बुजदिल कायर कठिन परीक्षा पास नहीं होते हैं। यहाँ जो श्री रामोत्सव का जो अनुष्ठान आज इस मंच पर हो रहा है, जिसका हेतु सभी को मालूम है 22 जनवरी, इसके लिए बड़ी जीवटताएं रही हैं लोगों की, बलिदानी तेवर रहे हैं कि बुजदिल कायर कठिन परीक्षा पास नहीं होते हैं और स्वार्थी लोग किसी के खास नहीं होते हैं और अमर कथानक हुए उन्हीं के जिनने त्याग किया है। भीख मांगने वालों के इतिहास नहीं होते हैं। भीख मांगने वालों के इतिहास नहीं होते हैं और जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है। हमने लंबा संघर्ष किया है केवल इसी जिज्ञासा के पीछे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और हो गए। हमारे अंदर जो भूख थी कि जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है, वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है। और मेरा अनुभव ये कहता है, सोच तुम्हारी जो भी हो, शेर भले भूखा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। शेर भले भूखा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। प्रभु श्री राम का यह कार्यक्रम है, उन्हीं को समर्पित आज का मंच है। मुझे ये घनाक्षरी याद आ रही है कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, आनो बानो शान की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, आनो बानो शान की निशानी हमें चाहिए। और भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाय वाली वो कहानी हमें चाहिए। ओ वीरता प्रताप सी शिवा सतेज भान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। एक घनाक्षरी प्रभु श्री राम को समर्पित करता हूं। करिए स्वागत। कि आपकी, मुझे मालूम है कि केंद्र बिंदु जो है वहां तक तो पहुंचना ही है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कि आपकी या हेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंगु गिरो लंगो ओ अपंग दौड़ने लगे। कि आपकी या हेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंगु गिरो लंगो ओ अपंग दौड़ने लगे। और दृष्टिहीन को दिखाई देगा या त्रिलोक, और कर्णहीन ने सुना के मुंह को बोलने लगे। और डाकुओं का वेश त्याग वाम नाम को उचार, वाल्मीकि त्याग माल माल फेरने लगे। नल और नीले ने लिखा था राम जी का नाम, सिंधु में उतारे पथोरा भी तैरने लगे। नल और नीले ने लिखा था राम जी का नाम, सिंधु में उतारे पथोरा भी तैरने लगे। एक घनाक्षरी और अर्पित करता हूं, क्योंकि आज ही लिखी है तो निश्चित रूप से देख के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आज हमारा ये सौभाग्य, आज आदरणीय मीणा साहब के साथ में हमारी सुबह की शुरुआत हुई और लगता है कि शाम हो गई लगभग। रात को तो सब लोग अलग अलग सो ही जाते हैं, रात तो सोने के लिए है। कि आपके समक्ष आदरणीय पवैया जी, कि आपके समक्ष आज राम काव्य बाँचता हूं, मेरा है सौभाग्य धन्यो आपको प्रणाम है।
कि आपके समक्ष आज राम का वो बाँचता हूं, मेरा है सौभाग्य धन्यो आपको प्रणाम है। और राम से मिली है शक्ति, राम की करूं मैं भक्ति। राम क्या है अर्थ धर्म मोक्ष और काम है। क्या बात है भाई, वाह। कि पाप पुण्य दोष गुण विश्व में समान व्याप्त, और राम में विलीन विश्व राम सुख धाम है। और राम की कृपा से दास तुलसी महान हुए, तुलसी की साधना का पुण्य फल राम है। कि राम की कृपा से दास तुलसी महान हुए, तुलसी की साधना का पुण्य फल राम है। और एक छोटी सी कविता, जी स्वागत। चूंकि बात वही आ जाती है कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, तो हम गीता गायत्री सीता सावित्री इस पर केंद्रित रह करके अपने मिशन को सफलता की ओर ले गए और सफल हो गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी कविता, क्योंकि 2 बजे से ये अनवरत कार्यक्रम चल रहा है, मुझे खुशी इस बात की आदरणीय अवस्थी जी कि कार्यक्रम 2 बजे आपने स्टार्ट कर दिया, लोग भी आ गए और आपके माननीय अतिथि थे वो भी इतने परिपक्व समय पर आ गए, जो बड़ा आश्चर्य हुआ। नहीं तो माननीय अतिथि बहुत लेट आते हैं, तब तक आधा कार्यक्रम इंतजार में ही खत्म हो जाता है। एक कविता आदरणीय पाठक जी कि पावनी पुनीत पुण्य भूमि पूज्य धाम का, क्षीर सिंधु बास सीय सोहे अंगो बामु का। कि पावनी पुनीत पुण्य भूमि पूज्य धाम का, क्षीर सिंधु बास सीय सोहे अंगो बामु का। एक बार ध्यान तो लगाओ श्री राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का। वाह 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 वाह। राम के बारे में देखो तमाम लिखा गया है, आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के और अभी मैथिली शरण गुप्त तक, और आज भी लिखा जा रहा है। एक उर्दू के बहुत बड़े कवि हुए हैं शमसी मीनाई, उनकी 2 पंक्तियां इतनी हमको अच्छी लगती हैं। भगवान राम के ऊपर लिखा है उन्होंने कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, समय की सीमा है भाई है? मैं राम को लिखूं, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने। कि तारकों में राम राम सूर में व सोम में, नाग लोक मृत्यु लोको राम अनंत व्योम में। ब्रह्म रंध्र में है राम राम ओम ओम में, राम तो रमे हुए हैं रोम 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 में। और लोग कहें राम से कि लोग कहें राम से बड़ा है नाम राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का, राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का। अंत में एक अंतरा इसका और पढ़े देता हूं, कविता बड़ी है। संचालक जी ने कहा कि समय की सीमा है, समय कम है, कभी कभी लगता है कि वक्त कम है, कभी लगता कम वक्त है। वाह वाह भाई वाह। हाँ, इतने अच्छे मंच पर बहुत अधिक समय, कभी ना कभी अब फिर अवस्थी जी बुलाएंगे, इन्होंने अभी अवसर दिया है तो फिर देंगे। कि लोकमान्यता में राम धर्म के प्रतीक हैं। राम के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। कि लोकमान्यता में राम धर्म के प्रतीक हैं, पुष्प वाटिका में राम प्रेम के प्रतीक हैं। कि लोकमान्यता में राम धर्म के प्रतीक हैं, पुष्प वाटिका में राम प्रेम के प्रतीक हैं। और रंग भूमि में हुलास तो अखंड हो गया, चाप को छुआ था मात्र खंड खंड हो गया। और ब्रह्म ब्रह्म से मिलाप, इस पंक्ति पे आप गौर करेंगे कि वहां जो राम और परशुराम का जो आमना सामना हुआ वो था क्या, कि रंग भूमि में हुलास तो अखंड हो गया, चाप को छुआ था मात्र खंड खंड हो गया। और ब्रह्म ब्रह्म से मिलाप, और राम परशुराम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का, राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का। बहुत बहुत धन्यवाद। नई दुनिया